नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए लाई हूँ फरवरी के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं या फिर क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं रीडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3 ग्रुप ऑफ पाइल रखे हुए हैं। ये फर्स्ट कार्ड है विद रेड फेदर, सेकेंड कार्ड है विद ब्लू फेदर एंड थर्ड कार्ड है विद येलो फेदर। मैंने खुद भी नहीं पता है कि इन कार्ड्स में क्या आया है, क्योंकि ये गाइडेड शफलिंग के दौरान ये 3 कार्ड मुझे रिसीव हुए हैं 3 ग्रुप के लिए। तो अब आपको जो भी कार्ड या जो भी फेदर सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या रेजोनेट कर रहा है, उसे आपने पिक करना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने रेड फेदर को या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ फरवरी के महीने में कैसी जाने वाली है। तो मैं इस फेदर को यहाँ पर रख देती हूँ एंड देन देखते हैं कि आपका मास्टर कार्ड क्या है। ओके, सो आपका मास्टर कार्ड यहाँ पर प्लेजर का आ चुका है, जेड कील का मास्टर कार्ड आ चुका है। वेरी नाइस। तो मैं इस कार्ड को सेंटर में रखूँगी। अब हम सबसे पहले टैरो से देखने वाले हैं फरवरी के मंथ में ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, अपने लव लाइफ में ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में। टैरो गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। ओके, ये कार्ड भी आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आ चुका है। देखते हैं और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो की तरफ से। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर जंप कर गए हैं। मैं फिर इन कार्ड्स में से देखने वाली हूँ कि क्या रहने वाला है आपके लिए। ओके, बाकी के टैरो को मैंने हटा दिया है। यहाँ से देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो द मून का कार्ड आ गया है यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। एक लास्ट कार्ड और मैं इन ग्रुप से लेने वाली हूँ हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे तो क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिख रही है, बट अभी मैं आपको इसे इंटरप्रेट करके भी बताती हूँ। ग्रुप नंबर 1 रेड फेदर ग्रुप, आपके जो मास्टर कार्ड आया है वो जेड कील का कार्ड आ गया है प्लेजर का। बट उस कार्ड के आने के बाद यहाँ पर जो टैरो ने रिवोल्यूशन की है कि क्या क्या चीज़ें आपके फरवरी के मंथ में रहने वाली हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रुप नंबर 1 आप अपनी लाइफ में लव को एज अ प्लेजर, एज अ अट्रैक्शन, उसके तरफ इन्फैचुएशन मान करके अगर लव लाइफ को जी रहे हैं, यानी कि जस्ट फॉर द टाइम पास अगर आप लव लाइफ में इंडल्ज होना चाहते हैं या फिर आप रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं हैं या रिलेशनशिप को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो इस मंथ में आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फाइट एंड आर्ग्यूमेंट मुझे होती हुई दिख रही है आप लोगों के बीच में। ये फाइट एंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 2-3 चीज़ों को लेकर के है। पहली चीज़ कि एक पार्टनर कहीं और जा कर के शिफ्ट होना चाहता है, इस रीज़न को लेकर के है। दूसरी चीज़ यहाँ पर करियर को लेकर के भी इश्यूज़ हैं कि करियर नहीं सेट है, इस वजह से भी फरवरी के मंथ में ये डिस्कशन आपकी बार बार रिपीट हो रही है। एंड आई थिंक ये पास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है। करियर को लेकर के एक डिसिसिवनेस पर नहीं पहुंच पाना, डिसाइड नहीं कर पाना, एंड कहीं ना कहीं मुझे जो पार्टनर है आपका या फिर आप खुद भी हो सकते हैं, आप अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस एक डिसीजन लेते हुए भी नहीं दिखते हैं या दिखती हैं, यानी कि आपका जो लव लाइफ है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से, आपके करियर से। एक चीज़ जो मुझे और यहाँ पर दिख रहा है कि कई सारे लोग हैं जो आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश भी करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्त हमेशा दोस्ती निभाए। इसलिए कई बार ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि कई लोगों ने आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश की है, बिना वजह भड़काने की कोशिश की है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को बहुत शांत होकर के चलना है, क्योंकि मून यहाँ पर प्रेजेंट है और मून यहाँ पे कामनेस की बात कर रहा है
कि ये जो सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई है, जहाँ पर आप चाहते तो हो कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, आगे चल करके शादी में हम इसे कन्वर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से, आप दो पार्टनर में से कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहा है, और वो सीरियसनेस ना तो रिलेशनशिप में दिख रही है, ना ही आपके करियर में दिख रही है। इस चीज़ को सीरियस हो करके और उस पर स्टेप लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप सिर्फ प्लेजर के मोटिव से चल रहा है, सिर्फ टाइम पास के मोटिव से चल रहा है, यानी कि कुछ समय के लिए साथ रहते हैं फिर बाद में देखा जाएगा, अगर ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की है तो यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फिर प्रॉब्लम में डाल देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट अटैच हो जाते हैं, इमोशंस अटैच हो जाते हैं। एक चीज़ जो मैं काफ़ी अच्छी आप लोगों की देख पा रही हूँ वो ये है कि आप दोनों साथ में कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, या फिर आप लोग किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करते हुए भी दिख रहे हो फरवरी के मंथ में। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक कोई पर्सन है जो आप दोनों की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश भी करेगा, यानी कि आपका एक जेन्युइन फ्रेंड होगा जो कि आप लोगों को सपोर्ट करेगा और कहेगा कि एक दूसरे के साथ सही से चलने की कोशिश करो। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बार बार किसी ना किसी फ्रेंड के काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ZKL प्रेजेंट है यहाँ पर, प्लेजर वर्ड के साथ प्रेजेंट है, और जो यही बता रहे हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ प्लेजर मोमेंट्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हर एक चीज़ को झेलना होगा आपको। तो आप दोनों को यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के प्रति दिखाना होगा और सीरियस होकर के रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा। ओके, यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके मैं बात करूँ तो यहाँ पर उनकी तरफ एक प्रपोज़ल आ सकता है, फरवरी के मंथ में आ सकता है, लेकिन ये जो पर्सन होगा मे बी उनकी उम्र से कम होगा, हो सकता है थोड़ा इमेच्योर हो, यानी कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया है उतना एक्सपेक्टेशन का पर्सन ना हो करके थोड़ा सा कहीं सरप्राइजिंगली कोई आकर के उनको प्रपोज कर सकता है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स की वजह से। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो ग्रुप है ये सैडिस्टिक ग्रुप है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड रहने वाला ग्रुप है, अपने इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा घुल के रहने वाला ग्रुप है। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड फाइट यहाँ पर मुझे दिख रही है आपकी, जिसमें कि आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिमाग आपसे कह रहा है कि सीरियस हो जाओ, अगर नहीं सही लगता है तो निकल जाओ, बट हार्ट है आपका कि वो कन्विंस नहीं हो रहा है। एंड ये कन्फ्लिक्ट आपकी नींदें गायब कर चुका है रात की, क्योंकि मून यहाँ पर प्रेजेंट है 2 टावर के साथ। एक टावर नहीं है यहाँ पर, 2 टावर प्रेजेंट है, यानी कि बार बार आप ट्रस्ट कर रहे हो, बार बार ट्रस्ट का ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन जाती है। इसलिए आपके रिलेशनशिप में सीरियसनेस होना ज़रूरी है, आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट होना ज़रूरी है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर अगर कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं कि हम कहीं और जा कर के मैरिज करेंगे, तो अगर आप ऐसा कुछ डिसीजन बनाते हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे और वो डिसीजन आपके पक्ष में होगा। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि वॉकिंग अवे की बात कर रहा है, कहीं और जाने की बात कर रहा है। एंड उसके पास यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यानी कि तब आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि आप दोनों की कितनी अहमियत है एक दूसरे के लिए। ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा स्पेस एक दूसरे को दीजिए, समझने की कोशिश करिए, देन यू विल रियलाइज़ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। फरवरी का मंथ कई सारे रियलाइजेशन का मंथ होगा। आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर आप लटक रहे हो बीच में ही कि हाँ ना में चल रहा है, वो डिसीजन आपका फरवरी में मुझे दिखता है कि हो जाएगा। आपको लोग को जो ध्यान देना है, पहली चीज़ जो ध्यान देनी है वो है कि रिजिड माइंडसेट से बाहर निकलना है। यानी कि अगर आपने एक छवि बना रखी है कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी ही होनी चाहिए या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए, उस रिजिड माइंडसेट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, हम अलग अलग पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ हैबिट्स हो सकता है कि अनएक्सेप्टेबल हों आपके लिए यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं, बट फिर भी अगर पर्सन जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, तो वहाँ पर कुछ हैबिट्स को इग्नोर भी किया जा सकता है। नाउ इट्स योर कॉल, आप करना चाहते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे हमारे यहाँ पर और क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स कई आ गए हैं, मैं इन सारे कार्ड्स को ले लेती हूँ। ओके, 4 कार्ड्स आ गए हैं, वेरी गुड।
पिलर ऑफ लाइट का कार्ड आ गया है। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर दी ऑरेकल। ओके, वेरी गुड कार्ड। द क्रम्बलिंग, सी मैं टावर की बात कर रही थी आपके लिए, ये देखिए यहाँ पर सेम कार्ड आ गया है। व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू, आप किस चीज़ पर लटके हो, किस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हुए हो। मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों की हैबिट है कि बात को पकड़ के बैठ जाते हो, या किसी ने कोई वर्ड बोल दिया उस वर्ड को पकड़ के बैठ जाते हो, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। एंड इस अनफॉरगिवनेस की वजह से रिलेशनशिप स्टक है। एंड एक मोमेंट ऐसा भी आ जाता है कि वहाँ पर कोई मनाना ही छोड़ देता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो क्रम्बलिंग है इसका होना ज़रूरी है ताकि आपका हार्ट ओपन हो सके, क्योंकि जब ये दीवार टूटेगी देन सी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है जिस पे आप दोनों जा सकते हो, लेकिन ये आपका ईगो का जो टावर है इसका ब्रेक होना ज़रूरी है और ये बहुत जल्द ब्रेक डाउन होगा फरवरी के मंथ में। अगर आप नहीं और आपका पार्टनर के अंदर ये ईगो है तो उनका ईगो भी ब्रेक डाउन होने वाला है। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन, सी इंटीग्रेट हो रहे हैं आप दोनों, रियलिटी में मिल रहे हैं। अब अभी तक जो कनेक्शन था कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन बेस्ड था, कहीं ना कहीं वो इन्फैचुएशन आ रही थी बार बार, लेकिन अब इस चीज़ के बाद जो मैंने कहा कि आप थोड़ा स्पेस देकर फिर जब वापस आएंगे तब आपको एक दूसरे की वैल्यू समझ में आएगी, वर्थ समझ में आएगी, तब आप लोग रियल में कनेक्ट करोगे, सोल लेवल पर कनेक्ट करोगे, तब आप दिल से जुड़ोगे एक दूसरे से और फिर ये जो रिलेशनशिप बनता है ये कभी नहीं टूटता है। सो फरवरी का महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। देन यहाँ पर लास्ट कार्ड है प्रोटेक्शन का। तो घबराइएगा नहीं इस रीडिंग से, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको वार्निंग्स दी हैं, कई सारी बातें बताई हैं, हो सकता है कुछ लोग इससे डर गए हों, कुछ लोग घबरा गए हों। कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंजल कार्ड है, आपके पास प्रोटेक्शन है और आप सोल लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, तो आपको तो घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर पूरी तरीके से एंजल आपकी प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं और आपकी लव लाइफ को भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ ये जो रीडिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है एंड मुझे लगा नहीं था कि फर्स्ट कार्ड में ही इस तरीके की रीडिंग निकलने वाली है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ गए हैं। कार्ड्स आप देख सकते हो, सारे के सारे कार्ड्स अलाइन हैं। आपको यहाँ पर काम करना है अपने रिलेशनशिप के लिए। नाउ डिसीजन इज़ योर्स, आपको करना है या नहीं। एंड ये वन वे कॉल नहीं होगा, दोनों तरफ से होता है। ओके, यानी कि आपकी तरफ से भी होना चाहिए, उनकी तरफ से भी होना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो आप उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिए कि ये रीडिंग है, लुक एट दिस, ये सिचुएशन हमारी लाइफ में चल रही है एंड हमें कुछ काम करना चाहिए एक दूसरे के साथ, हमें कुछ सही समय से यूटिलाइज़ करना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम आगे सही तरीके से बढ़ सके, सही डायरेक्शन में जा सके। फरवरी का महीना बहुत सारी रियलाइजेशन और बहुत सारे भ्रमों को तोड़ने वाला महीना बनकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में, और ये चीज़ आपको साफ साफ दिख जाएगी फरवरी के मंथ में। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिसके साथ होती है सिर्फ वही इसके मैसेजेस को एक्सेप्ट करें और अप्लाई करने की कोशिश करें। हर किसी को ये मैसेज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ब्लू फेदर को चूज़ किया है या इस कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या रहने वाला है 2023 के फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ के बारे में। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, तो सबसे पहले आपका मास्टर कार्ड देखते हैं। इनसाइट आ चुका है, आर्क एंजल गैब्रियल आ चुके हैं यहाँ पर। इनसाइट, ओके, लेट्स सी टैरो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज लाते हैं। ये हो गया आपका मास्टर कार्ड। देखते हैं टैरो से हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, उनकी लव लाइफ को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है फरवरी के मंथ में। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर एंड ये कार्ड भी बाहर आ रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। दी एम्प्रेस आ गई है यहाँ पर। ओके, काफ़ी अच्छी आपकी रीडिंग हो गई है ग्रुप नंबर 2। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है, हम लेते हैं जजमेंट का कार्ड एंड ये कार्ड भी आ रहा है यहाँ पर। ओके, 2 कार्ड हैं, दोनों ही ले लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कई सारे मिक्स्ड मैसेजेस आ गए हैं और मैं ये सारे मैसेजेस आपको डिलीवर कर देती हूँ।
आपकी लव लाइफ में फरवरी के मंथ में क्या चीज़ें रहने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि शादी फिक्स होने के काफ़ी हाई चांसेस बन रहे हैं इस महीने में। और जिन लोगों के लिए लड़कों की तलाश की जा रही है या लड़कों के लिए लड़कियों की तलाश की जा रही है, मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस महीने में आपको आपका परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। एक और चीज़ है कि जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि ये बता रहा है कि एक क्विक न्यूज़, एक क्विक मैसेज आपके पास आएगा। ये भी हो सकता है कि जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस पर्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो पर्सन यहाँ पर आपके सामने आने वाला है आपको प्रपोज करने के लिए, शादी की बात रखने के लिए। यहाँ पर मुझे लव से ज़्यादा, यानी कि लव तो होता ही है शादी में ऑफ कोर्स, लेकिन लव से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट शादी की बात होना। ओके, तो यहाँ पर लोग हैं जो आपकी शादी की बात को आगे बढ़ाने वाले हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि फैमिली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाली है इस सिनेरियो में। एक और चीज़ जो आपके कार्ड्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि कई लोगों को ये सजेशन दिया जा रहा है कि अगर वो किसी अपने पुराने रिलेशनशिप पर हैंग थे अभी तक, यानी कि अलग हो चुके हैं लेकिन उनकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फरवरी का महीना उनके लिए मूविंग ऑन का मंथ है। ये कार्ड यहाँ पर आपको क्लियरली बोल रहा है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आपको मूव ऑन कर जाना है, हर हाल में कर जाना है। मे बी आपको स्टार्ट में लगे कि आपकी शादी अगर हो रही है तो वो शादी भी आपको बर्डन जैसी लगने लगे, आप ऐसा सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि मैं मूव ऑन तो कर गई लेकिन जिससे शादी करूंगी उसके साथ खुश रहूंगी या नहीं, कैसा रहेगा मेरा लाइफ, कैसा रहेगी मेरी इन लॉज की फैमिली। आपको लग रहा है कि आगे बहुत स्ट्रगल है, अब लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बट एक्चुअली वो स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि आप देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स के बगल एम्प्रेस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स माइनर आर्काना है जो लाइफ में कुछ टाइम के लिए रहता है, यानी कि थोड़े समय के लिए अप्स एंड डाउन्स एंड इमोशनल डिसबैलेंसेस होते हैं लाइफ में, बट एम्प्रेस परमानेंट है, ये मेजर आर्काना है। तो इसके आने का मतलब क्या है? इसके आने का मतलब है क्लियरली कि आपकी जो मैरिज होगी, अब जो मैरिज आपके लिए देखी जा रही है वो आपके लिए एक फ्रूटफुल मैरिज, एक अबंडेंट मैरिज होने वाली है, जो कि आपको पूरी तरीके से फुलफिल करेगी on physical level, on mental level, on spiritual level and on married level, every level. Okay, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, जो कि एक मेजर आर्काना है। तो फरवरी के इस महीने में आपके कोई पास्ट लवर आपके पास लौट सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बात कर लीजिए, उनके साथ सुलह कर लीजिए। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप उनसे बात करेंगे, बट फिर भी वो कई सारी आपको बातें बताएंगे कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम थी, मैं इस तरीके से परेशान था या परेशान थी, इस वजह से बात नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी, बट अल्टीमेटली आप डायरेक्टली उनसे पूछिए कि शादी करनी है या नहीं। अगर उस मोमेंट पर, उस पल में वो पर्सन आपको हाँ बोलते हैं कि हाँ शादी 100% करनी है, कन्विक्शन के साथ बोलते हैं या बोलती हैं, तब तो आपके लिए वो रिलेशनशिप सही है। लेकिन अगर वो पर्सन कहते हैं देखा जाएगा, अगर ये बात आती है कि देखा जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको इंसाइट की ज़रूरत है। इसलिए आपका जो मेजर कार्ड है यहाँ पर वो इंसाइट आ गया था, पहले ही आया है, ये कार्ड सबसे पहले आया था, इंसाइट, यानी कि आपकी अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि से आपको सामने वाले को परखना है कि ये जो पर्सन अब कह रहा है सच है या नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है, या वापस से डिच करके डम करके तो नहीं चला जाएगा या चली जाएगी। इन बातों का आपको फरवरी के महीने में ध्यान रखना है। ओके, और जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, वो है कि फैमिली कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ के बारे में जान सकती है फरवरी के मंथ में। यानी कि अगर अभी तक आप हाइड कर रहे थे तो हो सकता है फैमिली आपकी बात को जान जाए। थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे कार्ड से सजेस्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल कुछ समय के बाद यहाँ पर चीज़ें काम डाउन हो रही हैं और फिर आपके पक्ष में चीज़ें जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना भी बन रही है। फरवरी का महीना अगर आप अपने फैमिली को बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, तो ये मंथ उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि कार्ड्स क्या बताते हैं, आपको सबसे पहले किसे बताना चाहिए, सो दिस कुड बी योर मदर और योर एल्डर सिस्टर। कोई फीमेल पर्सन को बताना बेटर होगा यहाँ पर सबसे पहले, एंड उनको कॉन्फिडेंस में लेना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये सारी बातें आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पर बता चुके हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे एंजल कार्ड से ग्रुप नंबर 2 के लिए। इनकी लव लाइफ को लेकर के कई सारे मिक्स्ड मैसेजेस आ गए हैं। ओके, जिन लोगों की शादी काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी ना, कि परफेक्ट ग्रूम या फिर एक पोटेंशियल
ग्रूम या ब्राइड नहीं दिख रही थी, अब आपके लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। ये चीज़ भी यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। एंड अप्रैल के मंथ तक तो आप समझ के मानो कि एकदम फाइनल हो जाएगा यहाँ पर। सो फर्स्ट कार्ड है बाउंड्रीज़ का। वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज़। ओके, तो जैसे ही आप अपने घर में बताएंगे अपने लव रिलेशनशिप के बारे में या उनको पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर, कुछ लोग होंगे जो समझेंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं समझेंगे। तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बहुत ही सही तरीके से चलना है, बहुत सही तरीके से अपनी बात बोलनी है। आपको ध्यान रखना है कि कौन आपके पर्सनल लाइफ के क्षेत्र में कितना एंटर कर सकता है, यानी कि एक सीमा तक ही कोई अंदर आ सकता है, एक सीमा तक ही कोई आपको सुझाव दे सकता है। अगर उसके बाद भी कोई अंदर आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइज, अगर उसकी सीमा के बाद भी कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए द इनिशिएशन का कार्ड आ गया है। राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, बाउंड्री, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मूविंग ऑन। ग्रुप नंबर 2, आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। जिस रिलेशनशिप में आप प्रॉब्लम में पड़े हुए थे, यानी कि आपके एक्स से आप नहीं निकल पा रहे थे, उनसे बाहर बार बार परेशानियां आती थी और आपकी लाइफ ना बिल्कुल ऐसे अपसाइड डाउन हो चुकी थी, क्योंकि वो पर्सन अपनी लाइफ में मे बी आगे बढ़ गए होंगे या बढ़ गई होंगी, लेकिन आप स्टक हो उस जगह पर। वो स्टकनेस फरवरी के मंथ में रिमूव होती हुई दिख रही है। एंड शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि मुझे बहुत फोर्स करना पड़ रहा है अपने आप को, बहुत पुश करना पड़ रहा है अपने आप को, लेकिन इसका आप रिवॉर्ड देखिए। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है यहाँ पर, इसको पुश करिए। आपकी फैमिली अगर कह रही है कि अब आगे बढ़ जाओ बेटा, भूल जाओ उन सारी बातों को, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस है। वाओ, ग्रुप नंबर 2 फरवरी के मंथ में काफ़ी चीज़ें आप इंतज़ार कर रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। सो इस बात से डरिए मत कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे या आप किसी और को पसंद नहीं कर पाओगे। अगर आपका पहला जो रिलेशनशिप था उसमें आप प्रॉब्लम में थे, वो रिलेशनशिप एंड हो गया एंड आपको लगता है कि नहीं अब मुझसे कभी प्यार नहीं होगा, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकता, आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको साथ में आना होता तो आप साथ में आते, कुछ भी करके आप लोग साथ में आ जाते। लेकिन यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है कि किसी तरफ से स्टॉपेज आया, किसी तरफ से रोका गया, किसी तरफ से छोड़ा गया, और उस छोड़ने के बाद वो पर्सन तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अभी भी उन्हीं पलों में, उन्हीं लम्हों में कैद हैं। इनसे बाहर निकलना है आपने, और फरवरी के मंथ में आप इनसे बाहर निकल रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की है बाहर निकलने की, लेकिन सक्सेसफुल शायद बहुत कम हो पाए हैं। फरवरी के मंथ में आप निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी नई लाइफ देखने को मिलेगी, एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन देखने को मिलेगा। सो जो लोग सिंगल थे, काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप में आने के बाद के सिंगल थे, उनकी लाइफ में यहाँ पर मैरिज की एंट्री है। देन ये कार्ड आपके लिए आ चुका है सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। यस, सो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था एम्प्रेस के कार्ड के साथ कि आपको अगर बताना ही है, कन्वे ही करना है, तो अपनी मॉम को, एल्डर सिस्टर को या किसी फीमेल फ्रेंड को पहले बताइए, जो भी फीमेल जिससे आप ज़्यादातर कनेक्टेड हैं उससे बताइए, एंड वहाँ से आपको हेल्प मिलने की काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। सिस्टरहुड ऑफ द रोज का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी बातों को आगे लेकर के जाना है। तो फरवरी के मंथ में काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए रहने वाली हैं। सो माय ग्रुप नंबर 2 कार्ड्स ने जो मुझे मैसेजेस दिए हैं वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं। आई होप इस वीडियो ने, इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 3, अगर आपने येलो फेदर या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ फरवरी के मंथ में कैसी रहने वाली है। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है हेनेल का कार्ड, विक्ट्री। ओके, तो पहले ही जीत आ चुके हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं टैरो क्या लेकर आ रहे हैं मैसेज यहाँ पर लव लाइफ के बारे में हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। टैरो गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। What the important messages you wanna give to my beautiful group number 3? ओके, सो पहला कार्ड आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड। सी, वॉन्ड्स का मतलब आप जानते हैं, ये जो वॉन्ड है ये लव लाइफ की सक्सेस का वॉन्ड है। एंड विक्ट्री का कार्ड पहले ही आ चुका था गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं पहले ही दे रही हूँ आपको, बधाइयाँ पहले ही दे रही हूँ।
फरवरी के महीने में कुछ तो बहुत बढ़िया होने वाला है आप लोगों का, स्पेशली इन योर रोमांटिक लाइफ, योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 के लिए टैरो और क्या मैसेज है? 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 के लिए टैरो, गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन प्लीज। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर एंड देन 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। ओके, वाओ, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा निकल रहा है। सो ओके, द डेविल का कार्ड आ गया है। इस कार्ड को ले लेते हैं, मेजर अरकाना है। एंड देन ग्रुप नंबर पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पर। ओके, सो नाउ पिक्चर इज क्लियर। फरवरी का पूरा महीना आपका यहाँ पर मेरे सामने आ चुका है एंड द कार्ड इज डेथ। 2 मेजर अरकाना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है डेथ का कार्ड देखकर। बहुत लोग डर जाते हैं डेविल का कार्ड, डेथ का कार्ड देख करके। नो नीड टू अफ्रेड, इवन यू शुड बी हैप्पी कि फाइनली समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इन माई लाइफ। ओके, सो पहला कार्ड जैसा आपके लिए विक्ट्री का आया था और यहाँ पर मैंने आपको कॉन्ग्रेट्स किया था एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की वजह से, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पार्टनर एंट्री लेने वाला है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके रिलेशनशिप में अभी तक जो कन्फ्यूजन थी रिलेशनशिप को लेकर के, वो यहाँ पर दूर हो रही है, क्योंकि उस कन्फ्यूजन का एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको अब क्लियरली दिखेगा कि गड़बड़ी कहाँ पर हो रही थी हमारे रिलेशनशिप में। आपकी लव लाइफ में जो गड़बड़ी थी वो इस डेविल की वजह से थी। डेविल यानी कि हमारे अंदर का डेविल, हमारे अंदर की ग्रीड, हमारे अंदर का लस्ट, हमारे अंदर की बैड हैबिट्स। तो अब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली हैं। ग्रुप नंबर 3, आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट करने वाले हो अपनी लव लाइफ में, यानी कि अपनी लव लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देखने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर आपकी लाइफ में होने वाली है, जो लोग पार्टनर सीख कर रहे थे उनकी लाइफ में। और जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी यहाँ पर पार्टनर है, वो उन पुरानी बातों से अब बाहर निकल आएंगे, जिन बातों में अटक कर काफ़ी समय से उन्होंने रिलेशनशिप से ब्रेक ले रखा था। जी हाँ, ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड में कि आप में से कई लोगों ने सस्पेंशन कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, मैसेजेस बंद कर रखे हैं, हमें बात नहीं करना, मुझे उससे बात नहीं करना, ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही थी। बट वो अब दूर होती हुई दिख रही है फरवरी के मंथ में, क्योंकि जो गलत फहमियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं। एंड अब एक नया इंसान, एक नया नज़रिए के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जो भी कन्फ्यूजन थी उस पर जीत लेगा आपका प्यार, आपका लव लाइफ हर चीज़ से जीतेगा, क्योंकि मेजर कार्ड यहाँ पे विक्ट्री है। और आप रेडी हो अपने ईगो को ख़त्म करने के लिए, अपने प्यार के लिए। एंड आपका पार्टनर भी यहाँ पर दिखता है कि वो भी आपके सामने आ रहा है और वो भी आपको दे रहा है अपना कप, यानी कि अपना कप ऑफ लव, इसे हम कहते हैं कप ऑफ लव। यहाँ पर आप पार्टनरशिप देख सकते हो, और ये पार्टनरशिप यूनियनशिप है, यानी कि साथ में दोनों का आना। ये चीज़ आगे चल करके इसके मैरिज में बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो मे बी ये भी लग सकता है कि पार्टी में ड्रिंक कर रहे हैं, दोनों कप में लेकर के ड्रिंक कर रहे हैं। बट वॉन्ड के कार्ड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लव रिलेशनशिप की शुरुआत है। सो बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्यार का आगमन हो रहा है इस महीने में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों की लाइफ ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में चल रही है, उनके रिलेशनशिप का रीबर्थ है यहाँ पर। यस, डेथ के बाद क्या होता है? रीबर्थ होती है, दोबारा से जन्म होता है। तो अब आपके रिलेशनशिप को, जैसा मैंने कहा कि आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे, वो अब आपको दिखेगा अपने रिलेशनशिप में। एक नया रिलेशनशिप आप उसे बना लेंगे, पुरानी चीज़ों को वाइप आउट कर देंगे आप लोग। और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है फरवरी के मंथ में, और ये बहुत ज़रूरी है होना, ताकि जिन चीज़ों को लेकर के आप लोगों के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, वो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। वेरी गुड टैरो, हमारे ग्रुप को गाइड करने के लिए। डोंट डिम टू फिट इन। ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए।
कीपर्स ऑफ द अर्थ का कार्ड है, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। वेरी गुड माय ग्रुप नंबर 3। आप में से कई लोग रातों में बहुत रोए हुए मुझे दिख रहे हो। आई डोंट नो क्यों ये विजन मुझे अभी इंस्टेंटली आया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई लड़की है। ये लड़की होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये रात में बहुत रोती है, अकेले बैठकर रो रही है, एंड लॉन्ग हेयर, वेरी शार्प आईब्राउज, वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, बट शी इज़ क्राइंग। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ क्राइंग ऑन अ बेड इन नाइट, एंड शी जस्ट हाइड हर सेल्फ फ्रॉम एवरीवन। और वो रात में ही जब लाइट्स बंद हो जाती हैं घर की, एंड उस टाइम शी क्राइज। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस विजन। ओके, ब्रेक द चेन का कार्ड आ गया, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रिवायरिंग द फ्यूचर। एंड एक कार्ड हम और लेंगे इस डेक से ग्रुप नंबर 3 के लिए। काउंसिल ऑफ लाइट का कार्ड आ गया है, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेल्म। वेरी गुड। सो आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया ब्रेक द चेन, एंड चेन कहाँ पर है? यहाँ पर डेविल के कार्ड पर चेन है। ये जो चेन है ये हमारे उन इमोशंस की चेन है जो कि बैड इमोशंस होते हैं, जो इमोशन हमें बाइंड कर देते हैं, हमें फ्री नहीं करते। ऐसे इमोशंस जैसे कि जेलेसी, वो सारे नेगेटिव इमोशंस जो हमारे अंदर से निकलते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें डिग्रेड करते हैं, हमें बुरा इंसान बनाते हैं। इन इमोशंस के चेन को आपको ब्रेक करना है। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन जलना बुरी बात है। ऐसे इमोशंस जो कि लगातार आपको बिट बाय बिट खा रहे हैं, उनसे दूर होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ पर फरवरी के महीने में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कुछ सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कई सारे लोग यहाँ पर रात में अपनी स्पिरिट के प्रेजेंस को फील करने वाले हैं। वो स्पिरिट जो उनकी हेल्प करती है, जो उनके साथ रहती है, उस प्रेजेंस को फील करने वाले हैं, क्योंकि उसका फील होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फील नहीं होगा आपको, तो आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर चले जाते रहेंगे ना, आप डेविल के पास चले जाते रहोगे, आप अपने नेगेटिव सेल्फ में चले जाते रहोगे। इसीलिए डेविल के बाद डेथ आया था। इसका डेथ कब होगा? जब यहाँ पर आपकी स्पिरिट आपको याद दिलाएगी कि आप सच में क्या थे, कितने इनोसेंट ऑनेस्ट पर्सन हुआ करते थे, आप किस तरीके के पर्सन थे, और अभी ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम कंसिक्वेंसेस आप किस डायरेक्शन में बढ़ने लगे, या फिर कैसे इमोशन से आप अपने आप को आगे ले जाने लगे। आपका इमोशनल कंट्रोल वापस आपको मिल जाने वाला है फरवरी के महीने में, और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ आपको फील होने वाली है आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। वाओ, टैरो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको दे रहा है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये आएगा लव रीडिंग में। एंड ये लव रीडिंग से ज़्यादा आपके अपने सेल्फ की रीडिंग हो गई है। कई सारी बाउंडेशन, ऐसे रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आपको स्टक करके रखे थे, एंड कहीं ना कहीं आपको लगता था कि मैं ही कमज़ोर हूँ, मैं ही कम हूँ। ये इमोशंस भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं जब आप सेल्फ डाउट करते हो, सेल्फ सबोटाज करते हो, जब आप खुद को कमज़ोर समझते हो, आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसके अलावा तो कोई और प्यार ही नहीं कर सकता है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। जब आप खुद को फिट करने की कोशिश करते हो इस दुनिया में, ये कार्ड आया है ना आपके लिए, डोंट डिम टू फिट इन। जब आप खुद को फिट करने की कोशिश करते हो उस पर्सन की नज़र में, और देन यू एक्सपेक्ट कि अब मुझे थोड़ा प्यार मिलेगा, उस चीज़ से भी आप आज़ाद हो जाओगे। अब एक सही रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप एक लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप में फंसे रहो जहाँ पर आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। सो ये आपका एक्चुअली ये मैसेज था आपके एंजल की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से। और ये जो मैसेज है, आई डोंट नो कहाँ से मुझे वो विजन आ रहा था एंड क्यों ये मैसेज आया लव रीडिंग में, बट ये सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ग्रुप नंबर 3, जो भी हैं आप, इस अपनी स्पिरिट से डीप कनेक्शन बना करके चलिए, अपने ट्रू सेल्फ को ले करके चलिए। किसी भी चीज़ के लिए आपको अपने आप को डिमोलिश करने की, अपने आप को डिग्रेड करने की और अपने आप को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है।
ना किसी पर्सन के लिए, ना किसी चीज़ के लिए, ना किसी सिचुएशन के लिए। और बहुत स्ट्रांग हैं आप, जो आप अपने टीयर्स को किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, अपने अंदर रख रहे हो, क्योंकि कभी कभी टीयर्स का भी मजाक बनता है, आंसुओं का भी मजाक बनता है, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं कि आप अकेले रोते हैं और उसके बाद उठते हैं, फिर से बाहर निकलते हैं और मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये इमोशनल फाइट जो आपकी चल रही है, ये आपको बहुत परेशान कर रही है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, लेकिन आपको यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी, आपको ट्रू लव यहाँ पर मिलेगा। फरवरी के मंथ में हो सकता है आपके पाथ भी क्रॉस हो जाए उस पर्सन से जो सच में आपका ट्रू लव है। आप दोनों जो सच में एक दूसरे को डिज़र्व करते हो, उनसे मिल जाओ। फरवरी का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस दृष्टि से, एंड स्पेशली क्यों? क्योंकि रेड कलर यहाँ पे प्रोमिनेंट बनकर आ रहा है, विच इज़ अ कलर ऑफ ब्लड एंड लव। ओके, लव इमोशनल लेवल पर आपको कनेक्ट कर रहा है और ब्लड फिजिकल लेवल पर आपको कनेक्ट कर रहा है। इन दोनों लेवल पर जब आपके कनेक्शन होते हैं, देन प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ता है, देन हमारा सोल कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपका टच है ना आपकी स्पिरिट के साथ, वही आपको आपके ट्रू लव तक पहुँचाने वाली है। वाओ, ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो ये रीडिंग कैसे प्रोसीड हुई और किस डायरेक्शन में जा रही थी और देन किस डायरेक्शन में चली गई। मे बी स्पिरिट्स चाहती थी कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, इस वजह से वो इस तरीके से कार्ड को लेकर के आई थी, क्योंकि चेन में ब्रेक द चेन यहाँ पर कार्ड है, एंड इस चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है फरवरी के मंथ में। सो ग्रुप नंबर 3, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा और आपको गाइड किया होगा एक सही डिसीजन लेने में, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, then hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.